हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात की थी और वहाँ बताया था कि विलयनों के अणुसंख्यक जो गुणधर्म हैं वो 4 प्रकार से हमने देखे थे, जिसमें पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिकता अवनमन, जिसकी हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम बात करेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन, जो इसका दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्वथनांक क्या होता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो हम ये कह देंगे कि कोई भी विलयन है जिस टेम्परेचर पर उबलता है या जिस टेम्परेचर पर वो वाष्पीय अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं, उस विलयन का या उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कह देते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें कि क्वथनांक क्या होता है, जब कोई विलयन है जिसे गर्म किया जा रहा है या उसे ताप दिया जा रहा है, उस कंडीशन पर जो उसका वाष्प दाब है यदि वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि जनरली जो वायुमंडलीय दाब सभी सतह पर जो एक वायुमंडलीय दाब लगता है उस एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को क्या कहते हैं, उस विलयन का क्वथनांक कहा जाता है। तो जब कोई पदार्थ जितने पर उबलता है उसे भी क्वथनांक कहते हैं, और साथ ही साथ तो जब कोई विलयन जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस विलयन के ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। कि जैसे यहाँ हमने कोई भी पदार्थ है हमारे पास में, कोई मिश्रण ले रखा है और यहाँ से इस पर एक वायुमंडलीय क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, और इसे जैसे हम हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, तो उस कंडीशन पर ये जो एक वायुमंडलीय दाब इस पर लग ही रहा है, तो जैसे ही इसका जो दाब है, क्योंकि जैसे अणुओं को क्या ऊर्जा मिलेगी तो अणु क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करेंगे तो ये क्या करेंगे, दीवारों पर टक्कर मारेंगे, और जब दीवारों पर टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, सतह पर भी क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, जो सतह के अणु है उनका क्या होगा, दाब का मान बढ़ेगा, और जैसे ही इनका दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन पर जो ये कण या अणु है वो क्या करेगा, सतह को छोड़कर वायुमंडल में चला जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि इस जो कण है उसका दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो उस समय क्या होगा, उस विलयन का जो उस समय जो ताप होगा उसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जनरली भाषा में हम क्या कह देते हैं, जब कोई भी विलयन जिस ताप पर उबलता है या जिस ताप पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वह ताप उस विलयन का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब यहाँ क्या होता है कि कोई भी विलायक है, उस विलायक में हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जा रहा है, अर्थात ऐसा पदार्थ जो कि वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता। तो जो पदार्थ जब वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जैसे हम पहले देख लें कि जब वो पदार्थ वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, अर्थात उसके पास में जो ऊर्जा है उसका मान कैसा है, कम है, और जब ऊर्जा का मान कम है तो उस पदार्थ की ऊर्जा का मान कम है, तो उस कंडीशन पर उस विलयन को एक वायुमंडलीय दाब लाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा जाएगी उस कंडीशन पर उस विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
और क्वथनांक का क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास में जल है और जल क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल उबलता है। इसका मतलब इसका क्वथनांक का मान कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि इसका जो दाब होता है वो एक वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब के कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक। अब जल का क्वथनांक हमारे पास में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें कोई विलेय पदार्थ हम मिला देते हैं और विलेय पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील है। जैसे यहाँ विलेय पदार्थ शक्कर मिला दी, उस कंडीशन पर क्या होगा कि जैसे हमने शक्कर मिलाई है तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा, वाष्प दाब का मान कैसा होता चला जाएगा, कम होगा। विलयन के वाष्प दाब का क्या मान कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि विलयन में कणों की मात्रा बढ़ गई, साथ ही साथ इनके पास ऊर्जा की क्या हो गई, कमी हो गई। ऊर्जा की कमी होने के कारण क्या होगा, जो सतह पर या दीवारों पर जो अणु टक्कर पहले तेजी से मार रहे थे वह टक्कर कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अर्थात क्योंकि उनके पास जब ऊर्जा नहीं है उस कंडीशन पर उनकी जो टक्कर मारने की दर है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात वाष्प दाब का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि हम पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। वाष्प दाब का अवनमन की हमने पिछले वीडियो में भी बात की है, तो वहां भी यही बात हुई थी कि जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया तो वाष्प दाब में क्या हुई, कमी हुई, जिसे हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया, वाष्प दाब में अवनमन के द्वारा रिप्रेजेंट किया। तो वही चीज यहाँ हो रही है कि वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात वाष्प दाब का मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। इसीलिए जब वाष्प दाब का मान कम हो रहा है तो हमें ये वाष्प दाब बढ़ाने के लिए इस विलयन को अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, या ज्यादा ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। जब ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी तो उस कंडीशन पर इसके जो क्वथनांक है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक कैसा हो जाएगा, किसी शुद्ध विलायक की तुलना में कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब विलयन का मान शुद्ध विलायक की तुलना में कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है, अर्थात विलयन का मान क्या हो रहा है, विलयन के क्वथनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस बढ़े हुए मान को हम क्या कहते हैं, उन्नयन। क्या कहते हैं हम, उन्नयन। अर्थात क्वथनांक का क्या हो गया, उन्नयन हो गया, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां अगर मैं बात करूं तो हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है ये मैंने मान लिया T0B। फिर हमने क्या किया, इसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया। विलेय पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील है, और अवाष्पशील होने के कारण क्या बना, विलयन बन गया। अब विलयन की बात कर लेते हैं। और विलयन का क्वथनांक ये मान लिया हमने T। तो हमें पता है विलयन का जो क्वथनांक होगा उसका मान कैसा होगा, अधिक होगा, और विलायक के क्वथनांक का मान कैसा होगा, कम होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन की बात कर लें। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल टीबी से। तो ये क्या होगा अपने पास में, टीबी माइनस T0B। ये हमारे पास में विलयन की बात हो रही है। यहाँ पर यहाँ हमारे पास में किसकी बात हो रही है, विलायक की बात हो रही है। विलयन का क्वथनांक कैसा है, अधिक है, और विलायक का क्वथनांक कैसा है, कम है। तो दोनों का जो अंतर निकल के आया वो डेल टीबी निकल के आया, जिसे हमने क्या कह दिया, क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक की बढ़ोतरी। अब यहाँ पर जो ये क्वथनांक की डेल टीबी का मान आया है, ये डेल टीबी किस पर निर्भर कर रही है, आंशिक वाष्प दाब के अंतर पर निर्भर कर रही है। क्योंकि यहाँ हमने बात की वाष्प दाब की बात हुई, तो यहाँ मैं बात करता हूँ, जैसे इसमें मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें जो विलायक है, विलायक जो है, विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, वाष्प दाब अधिक होगा, और यहाँ विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा। विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा, वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा।
क्योंकि यहाँ विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, अधिक होगा, जबकि विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा हमारे पास में, कम होगा। तो विलयन का वाष्प दाब कम होने के कारण से क्वथनांक का मान कैसा हो गया, बढ़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। जबकि यहाँ जो विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, अधिक होगा। जब विलायक का वाष्प दाब अधिक है तो उस कंडीशन पर एक वायुमंडलीय जो दाब लाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए इसके क्वथनांक का मान कैसा होगा, कम होगा। तो मैं यहाँ बात कर सकता हूँ कि जो डेल टीवी है, डेल टीवी क्या होगा, अगर मैं बात करूँ समानुपाती की, तो ये किसके समानुपाती है, डेल पी के समानुपाती है। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, अगर डेल पी है जो वाष्प दाब में अपेक्षित द्रव्यमान है, ये समानुपाती किसका होगा, एक्स बी का होगा। नहीं होगा क्या भाई, मोल भिन्न के क्या होगा, ये समानुपाती होगा, क्योंकि हमने बात मोल भिन्न ये किसके हैं, विलय पदार्थ के हैं। विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी आंशिक वाष्प दाब का मान उसी के अनुपात में क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ हमने बात कर ली डेल पी समानुपाती एक्स बी। अब यहाँ से हमने बात कर ली, यहाँ से बात कर लेते हैं, तो डेल टीवी, डेल टीवी यहाँ से समानुपाती एक्स बी। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर अंतर बढ़ेगा तो किसकी संख्या बढ़ेगी, मोल भिन्नों की संख्या बढ़ेगी। और अगर मान के चलो यहाँ अंतर जो उन्नयन का जो अंतर है वो घटेगा, तो मोल भिन्न की संख्या भी कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ से डेल टीवी बराबर एक्स बी। अब यहाँ से डेल टीवी बराबर के कांस्टेंट लगा दिया जो कि समानुपाती कांस्टेंट है। आगे हमने बात कर ली एक्स बी। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं और इधर देख लेते हैं इसे। अर्थात अब हमें पता है एक्स बी क्या है हमारे पास में, एक्स बी बराबर क्या है, किसी भी एक्स बी विलय पदार्थ के मोल भिन्न, एक्स बी हमारे पास में क्या है, विलय पदार्थ के मोल भिन्न। और डेल टी भी हमारे पास में क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन जो बड़ा है क्वथनांक। अब हमारे पास में एक्स की बराबर क्या होता है भाई, एन बी बटे एन ए प्लस एन। तो यहां से डेल टी बी बराबर के एक्स बी। अब एक्स बी की जगह हम क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे। तो यहां से डेल टी बी बराबर के एन बी एन ए प्लस एन। तो यहां से हमने देखा कि हमें पता है एन ए इज ग्रेटर 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 एन बी। सो क्या हो गया, एन बी हमने क्या मान लिया, 0 के बराबर। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है सूत्र, डेल टी बी बराबर के एन बी बटे एन ए, अर्थात बी के मोल और ए घटक के मोल। यहां से हम इसे आगे खोलते हैं, इसे हमें पता है एन बी बराबर क्या होता है भाई, डब्ल्यू बी बटे एम बी, अर्थात बी का द्रव्यमान, बी घटक का द्रव्यमान बटे बी घटक का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार से एन ए के मोल बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए, अर्थात ए का द्रव्यमान बटे ए का मोलर द्रव्यमान। ये किसका होता है, एन ए अर्थात ए के मोल माने जाते हैं। तो इनका मान यहाँ रख देते हैं। तो डेल टी बी बराबर के, तो यहाँ से डब्लू
ए बटे एम बी। आगे नेक्स्ट, सॉरी, तो एम बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे डब्ल्यू ए, और ये हो गया एम ए। अब आगे नेक्स्ट, डेल टी बी बराबर के, तो यहाँ से लिख देते हैं हम इसे डब्ल्यू बी बटे एम बी, नीचे आ जाएगा एम बी, साथ ही डब्ल्यू ए, और ऊपर आ गया अपने पास में एम ए। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने इसको हल कर दिया। अब नेक्स्ट इसी के आगे की बात कर लेते हैं। तो डेल टी बी बराबर के, और यहाँ से हमने बात की एम ए को इसके साथ ले लिया, तो के एम ए, आगे बात कर लेते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये जो चीज हमारे पास में निकल के आई, ये किसके लिए निकल के आई है, मोललता के लिए। किसके लिए भाई, मोललता के लिए। क्योंकि मोललता की जब बात करते हैं तो हमारे पास पहले भी परिभाषा आ चुकी है। तो मोललता में क्या होता है, 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या। तो यहाँ हमारे पास में, तो ये देखेंगे कि ये पदार्थ कौन सा है, विलय है, और ये हमारे पास में क्या है, विलायक है। तो ये सारी चीज़ें क्या निकल के आई, यहाँ से डब्ल्यू बी बराबर एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर, इसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने एम से। एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मोललता। क्या है भाई, मोललता। क्या है, मोललता। यहाँ से के और एम बी, इसको हमने क्या कर दिया, डेल टी बी बराबर के बी लिख दिया इसे, साथ ही इसे हमने क्या लिख दिया, एम। तो ये हमारे पास में सूत्र निकल के आ गया। यहाँ जो के बी है, ये हमारे पास में है के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ से हमारे पास ये मोललता आ गई, ये के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक हो गया, जिसमें किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये चीज़ें सारी निकल के आई। इसका एक ग्राफ भी है जो भी हम आगे बताएंगे, पहले थोड़ा उसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है कि जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस विलयन का उस समय जो ताप होता है, या जिस ताप पर, या हम कह सकते हैं जिस ताप पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह जो ताप होता है वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ से मैंने माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, टी नॉट बी, और विलयन का क्वथनांक कितना है, टी बी। तो क्वथनांक के उन्नयन की बात कर ली, डेल टी बी हमें पता है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है, इसीलिए क्या होगा, क्वथनांक वाष्प दाब का मान कैसा होगा, कम होगा, और वाष्प दाब का मान कम होगा तो उसे एक वायुमंडलीय दाब पर लाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, देना पड़ेगा, इसीलिए क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। तो बढ़ा हुआ मान क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ से हमारे पास में हमने बात कर ली, तो यहाँ से बात की, क्योंकि हमें पता है जो क्वथनांक का उन्नयन है वो क्या है, वाष्प दाब के जनरली कैसा है, समानुपाती है, क्योंकि दाब घटेगा तो इसका मान भी क्या होगा, घटेगा, और दाब बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमें पता है जो वाष्प दाब में जो अब अंतर है वो किसके, एक्स बी मोल भिन्न के कैसा है, समानुपाती है, और हमें पता है मोल भिन्न के समानुपाती है। तो यहाँ से देखो भाई हमने ये कर दिया, तो यहाँ से डेल टी बी समानुपाती एक्स बी, अर्थात जो उन्नयन है यहाँ पर, उन्नयन किसका है, क्वथनांक का, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ता है तो मूल भिन्न का मान भी बढ़ता है। किसकी, विलय पदार्थ की मोल भिन्न की बात करते हैं तो मोल भिन्न का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से डेल टी बी जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाया तो के कांस्टेंट आ गया। ये क्या है कि के यहाँ पर क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, क्या है भाई, समानुपाती
नियतांक है, ये समानुपाती नियतांक, ये क्या है यहाँ पर समानुपाती नियतांक है। तो यहाँ से हम एक्स बी का मान हम खोलेंगे तो एन बी एन ए प्लस एन बी, ये चीज हमने पहले पढ़ ही चुके हैं। मोल भिन्न, मोल अंश मोल प्रवाह में बात की थी। तो यहाँ मोल भिन्न की जब बात करेंगे तो बी की मोल भिन्न की बात करें तो बी के मोल बटे कुल विलयन के मोल। कुल विलयन में कौन कौन से घटक है, ए घटक है और बी घटक है, तो दोनों के मोल। इसी प्रकार से यहाँ पर तो क्या हो गया, डेल टी बी के एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। हमें पता है जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा विलायक की तुलना में कैसी होती है, कम होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि एन बी को नगण्य मानेंगे, क्योंकि एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, अर्थात एन ए जो एक घटक है उसके जो मोल हैं वह बहुत ज्यादा है किससे, बी घटक के मोलों से। इसीलिए एन बी क्या मान लिया मैंने, 0 के बराबर मान लिया। तो डेल टी बी क्या हो गया, के एन बी बटे एन ए। हमें पता है यहाँ क्या है, एन बी क्या है, बी के मोल, और बी के मोलों की बात करें तो मोल बराबर क्या होता है, हमें पता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ हमने खोल दिया, एन बी को खोला डब्ल्यू बी बटे एम बी। डब्ल्यू बी इसका मतलब बी का द्रव्यमान और एम बी इसका मतलब बी का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार से इन दोनों को खोला और इन दोनों के मान हमने क्या किए, यहाँ रख दिए। जैसे हमने मान रखे तो हमारे पास में डेल टी बी बटे के डब्ल्यू बी एम ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू ए निकल के आया। यहाँ से एम ए को मैं इसके साथ ले गया और इसके साथ लेने के पश्चात फिर क्या किया, ये जो बाकी जो टर्म से बची वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोललता को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि यहाँ देखो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलय का द्रव्यमान, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोललता को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्या किया, इसलिए क्या रख दिया, एम रख दिया, मोललता रख दी, और इसके बाद में के और बी क्या हो गया, मोलर उलयन स्थिरांक हो गया। इस प्रकार से हमारे पास में ये सूत्र निकल के आया है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वथनांक के उन्नयन की बात कर रहा है। अब यहाँ एक ग्राफ है, उस ग्राफ को थोड़ा सा अब देखेंगे हम। जैसे इस ग्राफ में यहाँ तो हमने दाब लिया है, पी ले लिया, और यहाँ हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, ताप ले लिया। और यहाँ से हमें पता है कि हमने अभी बात की थी यहाँ पर, तो आप ये बताएं मुझे कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा कि विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा, शुद्ध अवस्था का क्वथनांक ज्यादा है या विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो शुद्ध अवस्था है उसका क्वथनांक कैसा है, कम है, और विलयन का क्वथनांक कैसा है, अधिक है। तो शुद्ध की जब मैंने बात कर ली तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया टी नॉट बी, और जब मैंने बात की विलयन की तो इसके लिए मैंने लिख दिया टी बी। तो यहाँ मैंने ये बात किसके लिए की है भाई, शुद्ध के लिए, और ये किसके लिए की है मैंने, विलयन के लिए। तो यहाँ से ये जो ग्राफ निकल के आएगा वो ग्राफ इस प्रकार से निकल के आएगा। जैसे यहाँ से ये हमारे पास में क्या है, एक वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब, वन वायुमंडलीय दाब। तो वन वायुमंडलीय दाब की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वथनांक किस पर देखा जाता है, वायुमंडलीय दाब पर देखा जाता है। और जब दाब पर देखा जाता है तो यहाँ से जो ग्राफ निकल के आएगा वो ग्राफ इस प्रकार से निकल के आएगा, सॉरी यहाँ से ये ग्राफ इसको टच करता हुआ निकल के आएगा। ये बात कर ली हमने, किसके लिए बात की है, विलयन के लिए, विलयन। और यहाँ जो ये बात हुई है इधर, सॉरी इसको टच करता हुआ निकलेगा, ये बात हुई है हमारे पास में विलायक की। इस प्रकार से ये क्या होगा, ग्राफ
इसका बनेगा यहाँ से ए बी सी और डी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं और इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा वो क्या आएगा भाई, डेल टी बी। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसके लिए, किसी भी विलायक के लिए, और ये हमने बात की है किसी भी विलयन के लिए। तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा, सॉरी विलयन का जो क्वथनांक होगा कैसा होगा, अधिक होगा, और विलायक का क्वथनांक कैसा होगा, कम होगा, और दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें स्टडी की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।